नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का मेरा विषय है बेटियां और मेरी निवेदन है कृपया इस विषय को मुझे लिखने के लिए 10 दिन लगे हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी मेहनत दिखाई देगी। तो पहले मैंने कभी पढ़ा था कि जो बेटियां होती हैं उसको पालने का दम राजा के पास ही होता था और हमारे सनातनी धर्म में ये कहा जाता है कि बेटी माँ लक्ष्मी का रूप है, जिसको हम लोग देवी भी कहते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों की प्रवृत्ति इतनी बदल गई है कि आज हम लोग मॉडर्न तो हुए हैं, मॉडर्न के साथ क्या करते हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके भ्रूण हत्या पे जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बेटियां कम पैदा हो रही हैं। और एक जानकारी आपको दे दूं, आज हमारे जो मेरे भाई लोग हैं उनको आज पता नहीं क्या हो गया है, मेरी भाभी, मेरी बहन, उनकी सोच भी बदलती जा रही है कि किसी के यहाँ पे पहली संतान अगर बेटा हो जाता है तो वो दूसरा चांस ही नहीं लेते। तो उन भाभी और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी आपके मन में जो ममता होती है ना, वो बेटों में नहीं होती। बेटा घर पे रहकर अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, लेकिन जो बेटियां हैं दूर रहकर इस अपने माँ बाप की पूरी खबर रखते हैं। हमारे सनातन धर्म में आज भी कोई शुभ कार्य करना हो तो बेटियों की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। लेकिन मैं हैरान तब हो जाता हूँ कि जब नवरात्रे आते हैं ना, तो कुछ भाई और भाभी बेटियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बेटियों की तलाश में मतलब वो बेटियों को देवी तो मानते हैं, लेकिन देवी का रूप अपने घर में पैदा नहीं करना चाहते। तो पता नहीं लोग ये नवरात्रों का ढोंग क्यों करते हैं। अगर उन्होंने नवरात्रे मनाने हैं तो घर में बेटियां क्यों नहीं पैदा कर। बेटियां जन्म से ही बहुत सरल, कोमल, समझदार होती हैं। एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, उसका लगाव अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। वो अपने पिता के रूप में पति को चाहती है कि उसका जो पति है उसके बाप जैसा हो। अब एक उदाहरण देता हूं कि जब कुछ बच्चियां पढ़ने में बड़ी अच्छी होती हैं, जब वो तैयारी करती हैं, पढ़ने में अव्वल आती हैं, कुछ IAS IPS बनना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप की जिद की वजह से समय से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। और ये जज्बा मैंने बेटियों में ही देखा है कि माँ बाप की खुशी के लिए वो अपनी खुशियों का गला घोट देती हैं। और माँ बाप की इस जल्दबाजी के रिश्तों में बेचारी बेटी पिस जाती है। उसके जो सपने होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। जब कभी त्योहार आता है तो उसका सास ससुर उसको ताने मार देता है कि बेटा कोई त्योहार आ गया, आपके यहाँ से कोई उपहार नहीं आए। तो ये बेटी आपको कभी बता नहीं पाती क्योंकि मेरा पिता दुखी ना हो, क्योंकि उसको अपने पिता की आय पता है कि वो महीने भर में कितना कमा पाता है। ये सिर्फ एक बेटी ही कर पाती है। माँ बाप की जल्दबाजी के रिश्ते में बेटी बेचारी, हाँ, कई बार बाप जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाता कि लड़का कैसा है। जब उसकी शादी हो जाती है तो ताउम्र वो बेटी प्रताड़ित रहती है, उसको कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन उन कष्टों का जिक्र भी वो अपने माँ बाप से नहीं करती। और एक दिन ऐसा आता कि वो मारी जाती है। फिर मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कुछ बेटियों के नाम बताता हूँ जिन्होंने बहुत तरक्की की है, जैसे सुनीता विलियम है, कल्पना चावला जी है, अदिति गुप्ता है, वंदना लूथरा जी हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आज के टाइम पर बेटियों की होंद खत्म होती जा रही है। तो जिनके यहाँ पे बेटियां हैं, कृपया मेरी ये पिता से निवेदन है कि आप उनको समय दें, क्योंकि जो समय वो हमें देती हैं, आप कभी बीमार होके देखना, जितनी केयर वो आपकी करेंगी ना, उतना कोई नहीं कर पाएगा। एक माँ और एक बेटी का रिश्ता जो है, मीन्स माँ के बाद अगर कोई घर संभाल पाती है तो वो हमारी बेटियां ही होती हैं। अगले पार्ट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा किसान की बेटी की। आशा करता हूं कि आपको वो स्टोरी अच्छी लगेगी
और आज बेटियों की महत्ता भी पता चलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।